राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 19 जुलाई 2024 रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन का ऐसा त्यौहार जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं होता है। और ऐसे त्यौहार में मैंने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर तमाम रक्षाबंधन से रिलेटेड फ़नी वीडियोस देखे। देखने में और सुनने में और समझने में तो बहुत अच्छा लगता है। हंसने वाली बातें होती हैं कि बहन ने भाई से कुछ गिफ्ट मांगा, ऐसी चीज़ें मांगी, वैसी चीज़ें मांगी, या कुछ ऐसी चीज़ें की। बहुत सारी चीज़ें, मतलब फ़नी मूवमेंट और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब अगर हम उसको अपनी भावनाओं से देखें तो समझ में आता है कि ये हमारे त्योहारों का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। मैं किसी की सोच को गलत नहीं ठहराने आया हूँ यहाँ पर, बल्कि एक जागृत करने आया हूँ, एक हमारा मैसेज देने आया हूँ। रक्षाबंधन और आरजी कर मेडिकल कॉलेज, ये जो आज का मेरा बोलने का चीज़ है, मैं ये आपके सामने समकक्ष रख रहा हूँ। अगर कहीं भी त्रुटि होगी तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी कोई परिपक्व वक्ता नहीं हूँ कि मुझसे गलतियाँ नहीं हो सकती। इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही बता देता हूँ। रक्षाबंधन में मैंने देखा, वीडियोस में देखा और होता भी है। रक्षाबंधन में होता क्या है कि जब हम बच्चे थे, छोटे थे, हमारे घर में दादी थी और मेरी माताजी जीवित थी, या बहुत सारे लोग इस बात को रिलेट कर पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। रक्षाबंधन त्यौहार में हम अपने बहन से रेशम के धागे का, कच्चे सूत का रक्षाबंधन बंधवाते थे। अब इस बिना गारंटी के दौर में रिश्तों को भी बिना गारंटी का बना दिया है। अब कोई चांदी बना पहना रहा है, कोई सोना पहना रहा है, कोई हीरा पहना रहा है, कोई जवाहरात पहना रहा है, कोई घड़ी पहना रहा है, कोई कार्टून पहना रहा है, और सोच भी हमारी उसी तरीके से होती जा रही है। दोस्त, ये रेशम के धागे का प्यार था जो कि कच्चे धागे का प्यार था, और ऐसा कच्चा धागा जो कभी न टूटता था। दोस्तों, हमें इस पर विचार करना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मान लीजिए हमारे घर में 2 बहनें हैं, 4 बहनें, 5 बहनें, कोई बहन आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी है तो अपने भाई को चांदी की पहना रही है। वहीं दूसरी बहन आई है, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, उसने कच्चा धागा रेशम का बांधा है। तो आपस में, रिश्तों में भी, बहन बहन में भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और रक्षाबंधन आप मनाइए, मैं भी मनाऊंगा, बहुत खुशियों का त्यौहार है, मेरी बहनें हैं। लेकिन बहनों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखें तो पूरा देखें, अंत तक देखें। मैं बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी देशवासियों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन में हर बहन अपने भाई से कोई गिफ्ट ना मांगे। कोई पैसा, कोई धन, कोई दौलत, कोई ज़मीन, कोई कुछ ना मांगे। बस एक वचन ले, एक वचन, और सिर्फ ऐसा वचन कि जिसको निभाना ही पड़ेंगे। अब वचन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी की माँ बेटी बहनों को अपनी बहन समझना, अपनी माँ समझना। जो कल घटना हुई है, या ऐसे देश में कितने घटनाएं रेप के मामले हो रहे हैं, रेप के, सोचने की बात है। कल उस परिवार पे क्या बीतेंगी, उस भाई पे क्या बीतेंगी कि जो 6 दिन पहले, 7 दिन पहले बहन जीवित थी और वो आज लिपटी हुई है। उसकी जो खूनी कलाइयाँ होंगी वो आपसे जवाब मांगेंगी। और ऐसे ना जाने कितने ही देश में हमारे कुकृत्य हो रहे हैं। तो मेरी आप सभी बहनों से गुजारिश है कि अपने भाइयों से इस बार कोई गिफ्ट ना लें, उनसे ये वचन लें कि वो हर देश की माताओं बहनों को इज्जत करेंगे, उनको बहन की भावना से देखेंगे, कभी भी दोष दर्शन नहीं करेंगे। और बहनों, आपसे भी हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है कि आप भी इस तरीके से रहिए, अपने आचरण इस तरीके से बनाइए ताकि समाज को भी एक तरीके का मैसेज जाए। और लड़कियों, आज मेरी बेटी है, छोटी सी समृद्धि है, हम उसको गुड टच, बैड टच के बारे में समझाते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को, अपने लड़के को भी दृष्टि, पहले तो दृष्टि से ही गंदगी फैलती है, उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में समझाएं। नकारात्मक जो हमारे मन में विचार हैं उसको, उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में हम अपने बच्चों को बताएं। अगर ऐसे मन में भावना उत्पन्न हो रही है तो उसको हटाएं कैसे, उसके बारे में बच्चों को बताएं। अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों को समय दें। ये मोबाइल नामक जो यंत्र है उससे थोड़ा सा दूरी बनाएं और अपने आप से मिले, अपने परिवार से मिले, अपने बच्चों से मिले, अपने आसपास घर में रह रहे लोगों से मिले, उनको समझने का प्रयास करें।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन भाग दौड़ की ज़िंदगी में पैसा कमाने के पीछे इतना पागल हो चुके हैं कि परिवार के हमारे बच्चे या खुद मैं स्वयं या गार्जियन कौन किस रास्ते पे भटक रहा है इसका हमें ज्ञान ही नहीं। दोस्तों, ये मुझे आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को समझिए। और बहनों, इस त्यौहार ना पैसा, ना रुपया, ना गहना, ना जेवर, ना कुछ, इस बार सिर्फ एक वचन, और वो वचन महिलाओं के सम्मान का वचन, जिसको आपको लेना ही होगा और अपने भाई से प्रतिज्ञा करानी ही होगी। आखिर जो कल हुआ वो कितना हृदय विदारक घटना था, जिसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी कम है। दोस्तों, बस मैं रक्षाबंधन के बारे में आपको एक छोटा सा मैसेज देने आया था। मैं छोटी सी एक कहानी आपको और बता देता हूँ, शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। रक्षाबंधन का त्यौहार माता लक्ष्मी ने पहली बार राजा बलि को पाताल लोक में राखी बांधी थी। अब आप ये सोचिए कि राजा बलि माता लक्ष्मी से क्या मांगते, जो कि इस देश का संचालन, इस दुनिया का संचालन कर रही हैं। आप विचार कीजिए, ये त्यौहार पैसे रुपए गिफ्ट का त्यौहार नहीं। ये त्यौहार शायद हमारे पूर्वज या हमारे भगवान या जहाँ से भी इस त्यौहार का इजाद हुआ, जिसने भी किया, मैंने अभी आपको बताया राजा बलि की थोड़ी सी स्टोरी संक्षिप्त में बताया, ये वहीं से प्रथा चली आ रही है। शायद इसका यही मैसेज रहा होगा कि कलयुग में इसका प्रयोग इसलिए किया जाए कि कम से कम एटलीस्ट हम अपनी बहनों को तो बहन समझें। दोस्तों, इस पर विचार करिए, गहराई से विचार करिए। अगर आपको मेरे बात में ज़रा सा भी सच्चाई लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जो मैंने कहा है उस पर विचार ज़रूर करिए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पर बेटी किससे ज़्यादा बच्चों को, लड़कों को भी संस्कारवान बनाने की आवश्यकता है, लड़कियों को भी संस्कारवान बनाने की आवश्यकता है। जो हमने बांट रखा है ना, लड़की लड़का, लड़की लड़का, इसमें ऐसा कुछ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लड़के ही गलत हैं, सारे लड़के गलत हैं। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि सारी लड़कियां गलत हैं। जो बीच की एक रेखा है उसको हमें तोड़नी हो। हमें अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को समझाना होगा, गलत और सही का फ़र्क बताना होगा, दिमाग में पल रहे उपज को ख़त्म करना होगा। दोस्तों, इस पर आप विचार कीजिए। मिलूँगा मैं आपसे फिर कभी किसी नए वीडियो के साथ। आज मुझे यहीं पे इजाज़त दीजिए। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का ये त्यौहार, भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे। मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।